नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हमारी क्लास का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले आप हिमाचल प्रदेश इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का हमारा दूसरा लेक्चर कल हुआ, जो किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया। उस लेक्चर को आज हम फर्दर कंप्लीट करेंगे और हिमाचल प्रदेश की उसके बाद की स्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे। लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के पिछले लेक्चर में, वो था हिमाचल प्रदेश 1954 में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। ठीक है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये हमारा 1 जुलाई 1954 हिमाचल प्रदेश में 5वीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शामिल हुई थी राजा आनंदचंद के प्रयासों से। और अब हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 28,185 और असेंबली सीट्स बढ़कर 41 हो गई थी। यहाँ तक चीजें हमने कल क्लियर की थी। यहाँ से आगे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंबा जिला, ठीक है जी, यहाँ पर आपका बिलासपुर शामिल हो गया, मंडी एक और पार्ट है, और महासू। अब 4 जिले और 5वां सिरमौर हिमाचल प्रदेश में शामिल है। ठीक है। इसके साथ साथ जो ये कांगड़ा का जो पार्ट है, टोटल जो कांगड़ा वाला रीजन है, ये सारा पंजाब के पार्ट में आ रहा था। ठीक, इसके बाद आगे की जो स्थिति थी उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। ठीक, पार्ट सी के बारे में मैंने कल डिस्कस किया। 1951 भारत सरकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश सी राज्य घोषित कर दिया गया और 1 मार्च 1952 जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। 1951 में 36 विधानसभा सीट्स पर इलेक्शन हुए और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये भी हमने जान ली थी। ठीक है जी। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट में, यूनियन टेरिटरी स्टेटस। हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी से कैसे एक यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया। ठीक है। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी होता क्या है, ये व्यवस्था कहां से शुरू हुई। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट पढ़ा था। अगर आपने कल का लेक्चर ज्वाइन किया था तो उसमें एक पार्ट 6 हमने डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक हिमाचल प्रदेश के ए श्रेणी के राज्य थे। C7 पार्ट में आर्टिकल नंबर 238 आता था, इसमें इसमें बी कैटेगरी के राज्य थे। और ये पार्ट हमारा 8 था, इसमें 239 से लेकर 242 तक सी कैटेगरी के राज्य थे। और एक पार्ट 9 जिसमें 243 आर्टिकल था, इसमें डी श्रेणी के राज्य, गौ श्रेणी के राज्य शामिल थे। ठीक, और 1956 तक ये व्यवस्था पूरे भारत में चलती रही। बहुत सी डिमांड उठी कि हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, और हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ। इसके लिए बड़े सारे कमीशन, समितियां बनाई सरकार ने। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि बहुत से राज्य लड़ रहे थे कि उन्हें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट फॉर्म करना चाहिए। गुजराती वालों को मराठी समझ में नहीं आ रही थी तो वो गुजरात स्टेट बनाना चाह रहे थे। तमिलनाडु का जो रीजन है उसमें तमिल भाषा दूसरे तेलुगु लोगों को नहीं आ रही थी तो तेलुगु वाले अलग चाहते थे, तमिल अलग चाहते थे। इस तरह से झगड़े चले हुए थे। तो इसके लिए एक कमीशन बैठता है। 1956 में एक रिकमेंडेशन आती है एक आयोग की, और उस कमीशन का नाम था फैजल अली आयोग। ये आयोग आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फैजल अली कमीशन, या इसको हम फैजल अली कमीशन या इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोल सकते हैं। इस कमीशन में 3 लोग हुए।
एक का नाम जस्टिस फैजल अली जज थे, एक का नाम था एच.एन. कुंजुरू कुंजुरू और एक का नाम था के.एम. पनीकर। ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल हुए। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें लैंग्वेज को भी एक पॉइंट शामिल करना चाहिए कि लैंग्वेज के बेस पे भी हमारा स्टेट फॉर्म होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस फैजल अली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, 1956 में। इस अमेंडमेंट के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत जो संविधान का पार्ट 6 था, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक, इसमें जो राज्य शामिल हुए उनको केवल स्टेट्स कहा गया, यानी कि ये स्टेट टेरिटरी रखी गई कि राज्य होंगे भारत में, ठीक। और जो पार्ट 7 था जिसमें आर्टिकल नंबर 238 था, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी आर्टिकल नहीं है 238, ना ही पार्ट 7 है। उसके बाद जो ये पार्ट 8 हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 239 से लेकर 242 तक, इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल कर दिया, जो राज्य केंद्र के पास रहेंगे, यानी कि जो रीजन केंद्र के पास रहेगा, जिसकी सारी कंट्रोल सेंटर देखेगा, उसको कहा गया यूनियन टेरिटरी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। और जो पार्ट 9 है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, जिसमें 243 आर्टिकल था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया। हालांकि ये पार्ट 9 बाद में, बहुत बाद के बाद, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, उसमें पार्ट 9 शामिल हुआ, वापस 9A हुआ शामिल, 9B हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंडिया का जो पार्ट 6 था, इसमें 14 स्टेट फॉर्म हुए भारत में, 14 राज्य बने। और जो ये पार्ट 8 है, इसके तहत भारत में टोटल 5 यूटीज बनी, केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी हमारा हिमाचल प्रदेश बना। तो ये सारी जानकारी थी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी कैसे बना और यहां से चीजें आगे कैसे चली, ठीक। तो यहां पर आप देख लो, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश और एक काउंसिल का गठन हुआ। अब हिमाचल यूटीज में बाद में जाकर 1963 में एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जिसके तहत यूटीज में क्या किया गया था, लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया गया था। 1956 की यूटीज में, ठीक है, यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं थी, विधानसभा नहीं थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से विधानसभा की भी छुट्टी हो गई, विधानसभा की भी छुट्टी हो गई, यानी कि अब सारा का सारा जो प्रोविजन है वो केंद्र सरकार देखेगी। एक काउंसिल का गठन हुआ, जिसको रीजनल काउंसिल कहा गया, रीजनल या स्थानीय परिषद कहा गया, हिंदी में उसको स्थानीय परिषद कहा जाएगा, ठीक है, स्थानीय परिषद कहा जाएगा और रीजनल काउंसिल कहा जाएगा। विधानसभा की जगह अब इसमें रीजनल काउंसिल होगी, इसमें 43 लोग होंगे, जिसमें से 41 इलेक्टेड होंगे, उनको लोग इलेक्ट करेंगे, चुनाव करेंगे, और 2 लोग प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति नामित करेगा, ठीक। 1956 में ठाकुर करम सिंह, जो कि मंडी से संबंध रखते थे, इसके अध्यक्ष बने, यानी कि प्रधान बने इस काउंसिल के, और विद्यासागर नाम के एक व्यक्ति इस काउंसिल के उपाध्यक्ष बने। क्लियर हो गया है यहां तक, ठीक है। 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या अपॉइंट हुआ, क्या हिमाचल प्रदेश क्या बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश में नहीं थी, यानी कि मुख्यमंत्री कोई बना नहीं 1956 में,
1956 में डॉक्टर वाई एस परमार ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक बार पुनः वापसी होती है। थोड़ी सी चीजें यहां पर यह भी समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरी में एक क्या होता है, यूनियन टेरिटरी में भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि आई थिंक मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो नाम भी आप लिख लें, बजरंग बहादुर। ठीक है, यहां पे लिखना है 1956 में बजरंग बहादुर, बजरंग बहादुर हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल अपॉइंट किए गए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए। ठीक, और इसी बीच 1960 में 1960 में जब हम आगे चलते हैं तो 1960 में हिमाचल प्रदेश में 6th डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, छठी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में बनी और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था किन्नौर। किन्नौर, किन्नौर पहले महासू का ही पार्ट था। बुशहर के लगभग 17 गांव जोड़ दिए गए इस चीनी क्षेत्र में, किन्नौर के चीनी क्षेत्र में, और 1960 में हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा बन गया, किन्नौर बन गया। तो ये चीज भी आपको यहां पर नोट करनी है। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, विधानसभा नहीं है। उसके बाद 1962 में 1962 में मैंने कहा एक ऑर्डिनेंस जारी होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसकी चर्चा हम इंडियन पॉलिटी में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 123 के तहत गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई ऑर्डिनेंस पास करके कोई कानून बनाए। तो 1962 में भी एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके तहत यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभाओं के गठन किए गए। कुछ विधानसभाओं में तो आज तक, कुछ यूनियन टेरिटरी में तो आज भी विधानसभाएं नहीं है। उसके अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो विधानसभा का गठन 1962 में एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश में किया गया। सेकंड चुनाव हुए और इस बार डॉक्टर वाई एस फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1962। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ठाकुर करम सिंह और हरिदास फिर से मंत्री बन गए इसमें। तो ये चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी फॉर्मेशंस की बात करेंगे, एरियाज की बात करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का जो पूरा का पूरा 1952 से लेकर हम कंप्लीट 2025 तक या 2023 तक के चुनाव की चर्चा भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और सभी मुख्यमंत्रियों को भी हम एक एक करके उनकी बायोग्राफी को हम कवर करेंगे अपने लेक्चर में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या एक प्रकार से आपको संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो हिमाचल प्रदेश से संबंधित। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पंजाब एरियाज इन 1966। 1966 में एक बार आवाज उठी कि हमें, हरियाणा के लोग हिंदी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वो चाहते थे कि अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हो। एक कमीशन सेटअप हुआ। ठीक है, 1966 में 1966 में शाह कमीशन की सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, पेप्सू का डिवीजन हुआ। पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इस प्रकार से, ठीक है, हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता था। 1966 में पंजाब का डिवीजन हो गया, दो स्टेट फॉर्म हुए, एक पंजाब राज्य और एक हिंदी बोलने वाला राज्य हरियाणा अस्तित्व में आया। और सेंट्रल पार्ट चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ था, उसे यूटी के रूप में
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया 1966 में। और जो इंटीग्रेशन हुआ, इसके तहत पंजाब का बहुत सारा जो हिली एरिया था वो हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया। और हिमाचल प्रदेश में पंजाब से कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है, शिमला के भी बहुत से पार्ट, संजौली वगैरह जो रीजन्स थे वो शिमला के उस समय पंजाब का पार्ट हुआ करता था। और लाहौल स्पीति और चंबा का ढलौजी हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गया। और हिमाचल प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई और एरिया बनकर 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि एट प्रेजेंट भी है। और उस समय 28.5 लाख यानी कि 28.12 लाख पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की बन गई। फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहां पर हिंदी में भी मेंशन है, सिंपल सी बातें हैं। 1966 में 1966 में हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति आई, जो महासू रीजन था, ये शिमला के नाम से जाना गया। और कांगड़ा और कुल्लू, यानी कि कुल मिलाकर 6 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी थी, 4 अब बन गई। हिमाचल प्रदेश में कुल 10 डिस्ट्रिक्ट बन गई है। ठीक, ऑलरेडी 5 थी, यानी कि अब हिमाचल प्रदेश के पास कुल मिलाकर 10 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और 1967 में जो विधानसभा की सीटें थी वो भी 63 हुई। और डॉक्टर वाई.एस. परमार फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 1966 की बात है बच्चों। इसके बाद लेजिस्लेचर की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर से ये वाली चीजें अब देखें। 1971 में हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड कंप्लीट स्टेट। डॉक्टर वाई.एस. परमार लगातार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा उठा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट होना चाहिए। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और दोनों के प्रयासों से, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान पर इंदिरा गांधी, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य घोषित कर लिया गया। 1969 में ही ये बिल विधानसभा में आ गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गया था। और 1970 में ये बिल इंडियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और वहां से भी पास हो गया। और 1971 में फाइनली डिक्लेरेशन हो गया कि हिमाचल प्रदेश क्या बन चुका है, देश का एक कंप्लीट स्टेट बन चुका है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश पार्ट 8 का पार्ट नहीं है, बल्कि पार्ट 6 में शामिल हो चुका है। अब इसकी एक अलग अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली तो पहले भी थी, लेकिन अब सारी पावर स्टेट के पास होगी। स्टेट लिस्ट में लिखे गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अब स्टेट के पास, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पास होगा। 25 जनवरी को हम हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दिवस मनाते हैं। और जो हमारा 15 अप्रैल था 1948 में, उस समय हम हिमाचल प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, सॉरी मुख्यमंत्री बने। एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि एस चक्रवर्ती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, हालांकि हम राज्यपाल का भी टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो 1971 में इस इंडिपेंडेंट राज्य के पहले राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर बने एस चक्रवर्ती। ठीक है, और उसके बाद सितंबर 1, 1972, ठीक है, कांगड़ा से एक हमीरपुर अलग कर दिया गया और एक उन्ना पार्ट भी अलग कर दिया गया। ठीक है जी, और शिमला से ये सोलन का पार्ट भी अलग कर दिया गया
अब हिमाचल प्रदेश में 12 जिले बनकर तैयार हो गए। ठीक है जी। हालांकि ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, इससे पहले मैं 10 बता चुका हूं। जो महासू था, महासू 1966 में शिमला में कवर हो गया, तो कुल मिलाकर 9 ही डिस्ट्रिक्ट हुई सब। ठीक है। और अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास सोलन, हमीरपुर और ऊना 1972 में आई। ठीक है न, 1 सितंबर 1972 में हिमाचल प्रदेश में 3 नए जिले फॉर्म हुए, जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और 1971-72 में परिसीमन हुआ, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की 68 सीट्स बनकर तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है। ठीक है जी, नहीं लग रही हैं। यानी कि 1972 में हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट बनकर तैयार हो गई थी, और 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 35 तहसीलें बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है जी। और 9 सब तहसील, ये 1972 का हिमाचल है। ठीक है जी। और हिमाचल 1972 में इस स्वतंत्र राज्य के पहले सीएम डॉक्टर YS परमार ही थे। तो ये हमारा पिछला लेक्चर था बच्चों, जो हमने आज कवर किया। ठीक है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आज की चर्चा करेंगे। यानी कि कल से हमारी जो क्लासेस होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का पूरा प्रशासन, जिसमें हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के सीएम की जानकारी लेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, और उसके बाद जितने भी हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टीजीटी की जो भर्तियां हैं उसकी भर्तियां होनी शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश हर हाल में उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप घर से देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के इन इम्पोर्टेंट जितने भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ इसके नोट्स बनाते चलें, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।